लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था दोस्तों कि भाई किसी भी रिएक्शन है उसको इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी चीज़ें होती है, कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन, दूसरा था प्रेशर, तीसरा था टेम्परेचर, चौथा था कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये 5 चीज़ों का हमने चेंज कर करके व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम हमने समझ लिया है। फिर एक आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आया जिसमें हमको ये समझाया गया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्यूशंस होते हैं कब वो इलेक्ट्रोलाइट जो आपने डाला है वो उसका सॉल्यूशन वो कंडक्टर बनेगा या इंसुलेटर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू सॉल्यूशन बाय आयंस। किससे पास होती है? आयंस से। और अगर दूसरा चीज़ है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन से होता है तो कुछ रॉड वगैरह होता है मेटल का, तो उसमें आयन नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रॉन। तो दो ही रास्ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के, एक है आयन जो सॉल्यूशन में होता है और दूसरे है इलेक्ट्रॉन जो किस में होते हैं दोस्तों? मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अकॉर्डिंग हमने इंसुलेटर, हमारा सॉलिड जो आयोनिक कंपाउंड है सॉलिड है फिर भी वो इंसुलेटर है, बट वो मोल्टन या तो एक्वायस है तो वो कंडक्टर है क्योंकि उसमें आयंस मूवेबल होते हैं। फिर हमने देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जिसका आयोनाइजेशन 0 to 5% होता है ना, 5% जितना होता है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका 100% आयोनाइजेशन होता है। तो ये दो चीज़ थी। फिर एसिड बेस और सॉल्ट की बात की हमने। एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी? तो एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, फिर दे कैन टर्न इनटू ABR, है ना। ABR का मतलब क्या है? एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, एंड बेस RB BRB, तो बेस कैन टर्न रेड टू ब्लू। तो ABR और BRB याद रखना है आपको। और दूसरी चीज़, एसिड व्हेन रिएक्ट विथ बेस देन इट गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर, तो ये आपको पता है। और सॉल्ट्स जो है वो हमारे वो भी सॉल्ट वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, एसिड बेस भी वीक और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है? तो इतनी चीज़ आप लोग इसके अंदर ध्यान में रखोगे। यूनिवर्सल वाटर कौन है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? तो दैट इज वाटर। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो हम सब लोग जानते हैं। भाई उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला है? सॉल्वेंट्स का बाप, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा है। कितना है? 80 जितना है कुछ। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? सुनो दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो जनरली एक तरह से H2O के अंदर जो उसका मॉलिक्यूल होता है उसका प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, जो उसके चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना है और वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना रिएक्ट करेगा H2O के, उसके अकॉर्डिंग डाइलेक्ट्रिक चार्ज डिसाइड होता है। और वो हमारा पोलारिटी के अंदर हमने एक बार देख लिया है। आगे देखते हैं कि भाई आप सब ने एक चीज़ तो देखी होगी, कहीं कभी कभी तो ये सुना भी होगा शायद, मेरे ख्याल से मैं बताता हूँ। आप लोगों ने क्या एसिड और बेस के बारे में कुछ सुना है? दोस्तों मैं यहाँ पे बताता हूँ एसिड और यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस। जनरली कुछ इनिशियली कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि एसिड्स आर सोर इन अ टेस्ट, है ना।
और बेस आर बिटर इन अ टेस्ट। तो ये दो चीज़ थी, टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया था, लेकिन ये चीज़ हर जगह पे सही नहीं रही। हाँ, मैक्सिमम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ये चीज़ को थोड़ा सा आगे सोचना पड़ा। तो उस टाइम दोस्तों एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट लेके एक नया साइंटिस्ट आया। उसने देखा, एक था आर्हेनियस। ओके, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। दोस्तों आर्हेनियस ने क्या बताया पता है? उसने देखा कि HCl है, उसको पानी में डालेंगे तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। तो दोस्तों ये HCl एसिड है, ऐसा सबसे पहले किसने समझाया? आर्हेनियस ने। क्योंकि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन पानी में देता है, H प्लस रिलीज फ्रॉम एसिड। तो एसिड किसको बोला जाता है? जो H प्लस रिलीज करता है, और OH माइनस रिलीज करेगा उसको क्या बोलोगे आप लोग? बेस, जिसकी आपका NaOH और इसके अंदर HCl। ये कॉमन एग्जांपल है, वो आप भी बोल सकते हो कि यस इट इज एसिड और बेस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेप्शनल केसेस में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, NH3 क्या है? एसिड है कि बेस है? सर इसमें तो OH तो है ही नहीं, सिर्फ H ही है, तो हमें इसको क्या बोलना पड़ेगा? इट इज एसिड। बट यस, बट इट इज नॉट अ एसिड, इट इज बेस। आर्हेनियस को पूछा गया, बोल भाई अब बता ये बेस क्यों है? तो वो तो बेचारा बूढ़ा हो गया था उस टाइम जब उसको क्वेश्चन पूछा गया तब। तो एक नया साइंटिस्ट है इसका आंसर देने के लिए, ब्रॉनस्टेड एंड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट है, दोनों फ्रेंड थे। उन्होंने ऐसी एक चीज़ प्रूव कर दी कि जो H प्लस डोनेट करता है, मतलब रिलीज करता है, H प्लस डोनर है, वो एसिड है, एंड H प्लस एक्सेप्टर है, वो क्या है? बेस है। एक्सेप्टिंग। चलो, तो यहां पे समझ में आ रहा है आपको? एक्सेप्ट H प्लस, जो एक्सेप्ट H प्लस को गेन करता है, तो वो क्या है? बेस है। उसके अकॉर्डिंग इसने समझाया कि यस अमोनिया, आपका जो अमोनिया है वो तो बेस है। क्योंकि वो बाद में मैं इसका रीजन बताता हूं, इसका रिएक्शन दिखा के। ओके, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी को क्वेश्चन पूछा गया कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये एसिड है और ये बेस है, तो वहां पे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वो एसिड है कि बेस है? बोल। वो टेंशन में आ गया, सर इसमें तो नो हाइड्रोजन नो ऑक्सीजन, तो ये कैसे एसिड बेस होगा? तो क्या ऐसा ही है कि जिसमें H एंड OH या H प्लस वो होता है वही एसिड होता है? नो। तो तीसरा भी ऑप्शन इनके पास आया, और वो साइंटिस्ट आया, नया साइंटिस्ट, क्योंकि ये भी बूढ़ा हो गया था, चला गया, और उसका दिमाग काम नहीं दिया। लेविस, इसका नाम तो सुना होगा आपने। लेविस एसिड बेस का अकॉर्डिंग उसने एसिड का नाम क्या दिया है पता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनर। दोस्तों देखो इधर, इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनर नहीं, एक्सेप्टर।
लेविस जो है वो ऐसा बता रहा है कि जो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या है, एसिड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, इट्स अ टू इलेक्ट्रॉन डोनर, इट इज कॉल्ड अ बेस। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप? तो ये अब ये तो बात है, अब आप कोई और एसिड बेस लाओ कि जिसमें से ये भी प्रूव ना होता हो, तो आपका नाम चौथा आ जाएगा इधर। समझ में आया? अगर यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट and want to put your name in the list of acid base concept, then search another new acid or base which is not according to these three principles. तो दोस्तों यहाँ तक एसिड और बेस की बात है, जिसको हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। रेडी हो? हाँ भाई, समझने के लिए रेडी हो? नंबर 1, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। चलो, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का डेफिनेशन तो आपको पता चल गया। सबसे पहले डेफिनेशन देना है एसिड का। क्या होगा? द सब्सटेंस विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन H+ आयन इन वाटर, इट इज कॉल्ड एसिड। ओके। और ऐसा एक एग्जाम्पल यहां पे मैं दे रहा हूं आपको, HX, कोई हाइड्रोजन हैलाइड का या तो हाइड्रोजन नाइट्रेट H2SO4, ऐसा कोई भी एसिड लिया जिसको हमने पानी में डाला, ये खुद एक्वायस था और एक्वायस और एक्वायस। तो जब आपने देखा कि HCl पानी में पड़ा है तो वो क्या होगा? H+ एंड X- एक्वायस। चलो ओके दोस्तों, लेकिन अगर हम इसका अच्छे से रिएक्शन को स्टडी करेंगे तो ये पानी के अंदर है एक्वायस, तो इसमें से ये H+ जो है वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के H3O+ बन जाता है। सर ये क्या कर दिया आपने? आपने 10th में भी पढ़ा है ये। H+ का जो साइज है ना दोस्तों, वो कितना बड़ा है? 10⁻⁻15 मीटर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज H+ इज ओनली न्यूक्लियस। ओके, इट हैज नो एनी इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो न्यूक्लियस ही है, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो तो 10⁻15 है। और ऑर्बिट का जो साइज है एटम का, वो क्या है? 10⁻10। तो इसकी वजह से ये H+ इतना छोटा है कि वो अकेला इसमें नहीं रह सकता। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जब तक छोटा होता है तब तक वो बाजार में अकेला नहीं जाता, किसके साथ जाता है? मम्मी के साथ। ऐसे ही ये H+ की मम्मी कौन है? H2O। तो वो उसके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। समझ में आया दोस्तों आपको कि नहीं आया? आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही कभी भी हम अगर यहाँ पे पानी H+ को लिखेंगे तो जनरली वो H3O+ के फॉर्म में लिखते हैं। आपने भी कभी कभी सोचा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन उसका जो रीज़न है H3O+ के साथ क्यों लिखा जाता है, तो उसका रीज़न समझ में आया आपको कि वो बहुत बेचारा छोटा बच्चा है अभी। ओके दोस्तों,
अच्छा, इसका कोई आपको शेप पूछेगा H3O+ का, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? पहली बात है, शेप की बात आती है तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो चैप्टर आ जाएगा, है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे तो ये AB3 है और उसके साथ E है। तो सर ये तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, आप में से किसी को पता है तो AB3 के साथ E को अगर लिखते हैं तो ये टेट्राहेड्रल शेप तो मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग पेयर इट इज ओनली ट्राइगोनल पिरामिडल लाइक अमोनिया। ओके, तो ये शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अगर हमने बेस का डेफिनेशन आपको पूछा, दो द सब्सटेंस which can gives OH minus in the water, that is called a base according to Arrhenius। अब यहाँ पे हम अगर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं तो MOH, क्या ले रहे हैं हम? MOH। क्या होता है MOH? मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर हम ले रहे हैं तो वो पानी के अंदर जब गिरता है तो M+ एक्वायस एंड OH- एक्वायस बनता है, और इसके अकॉर्डिंग इट इज कॉल्ड, दिस इज, देखो दोस्तों, H+ को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन आयन। H3O+ को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आया ना तो इयम वर्ड आ गया, इयम। और तीसरा OH- को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। अकेले OH- की बात होती है देन वी कैन यूज हाइड्रोक्सिल। तो इसमें देखो ना, ये सिर्फ अकेला हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्लस है तो हाइड्रोनियम बोले, और यहाँ पे OH- है तो OH को बोलेंगे हाइड्रो और ऑक्सीजन को बोलेंगे ऑक्सिल, तो हाइड्रोक्सिल आयन। नहीं समझे? समझना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। समझ में आया बेटा आपको? यहाँ पे आप अपना NaOH का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, Na+ एक्वायस एंड OH। तो क्या NaOH ऐसा है कि जिसने पानी में आपको OH- दिया? तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस योर NaOH इज बेस। समझ में आया? सर ये कैसे पता चलेगा कि ये NaOH ही है? हम देख के कैसे पता कर सकते हैं? शुगर को ऐसे देखे और उसमें पता चल जाए कि C12H22O11 है, वो कैसे पता चलता है फॉर्मूला? तो दोस्तों आपको हमने, आप सबको आता है वो, इसका फॉर्मूला फाइंड करना पता है आपको? किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे पता करते हैं, वो आपको आता है? पता है किसी को दोस्तों कैसे किया जाता है? यस और नो आप बोल सकते हो इफ यू नो। वाह नील, आपको पता है? और किसी को पता है कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनाया जाता है? नहीं पता, लेकिन आपने वो एग्जाम्पल ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में किया है, जिसमें आपको परसेंटेज दिए होते हैं, नंबर ऑफ एटम जो होते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, उसके क्या दिए जाते हैं? परसेंटेज की, ये मॉलिक्यूल के अंदर इतने इतने परसेंट है। अब ये परसेंटेज के हिसाब से आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करते थे, है ना?
और दूसरी चीज़ उसका मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मशीन आता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। उससे आपको किसी भी सब्सटेंस को उसमें डालोगे ना तो उसका मास दे देगा वो। तो मास पता है, परसेंटेज पता चल जाएगा, तो वो दोनों से आपको इंपेरिकल फार्मूला मिलेगा, इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। तो ऐसे ही किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको पता है कैसे मिलता है। तो दोस्तों इसके अंदर पानी के अंदर जाएगा। अब आपको क्वेश्चन हुआ सर मुझे ये तो पता चल गया कि मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH है, तो वो पानी के अंदर जाएगा तो Na प्लस, चलो आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं O-2 एंड H प्लस, ऐसे नहीं जाएगा। आपको ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि ये Na प्लस जो है Na प्लस O-2 एंड H प्लस, ऐसे 3 आयंस में नहीं जा सकता, ऐसा क्वेश्चन होगा आपको। लेकिन उसका रीजन दोस्तों ये भी आप जानते हो, जानते हो और पता नहीं, NaOH के अंदर Na प्लस है और उस Na प्लस और OH माइनस की जो पोलारिटी होती है ना वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए वो आयोनिक बॉन्ड की तरह, आयोनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज़्यादा वो पोलर होते हैं और आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, और इसीलिए वो इजीली ब्रेक हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो वो फिर सर चलो ये तो OH अलग हो गया, लेकिन और ये O और H दोनों एक दूसरे के साथ कैसे पकड़े रहे, क्योंकि वो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड पानी के पास उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी हमने बोला था, उसके पास इतना स्टेमिना नहीं है कि ये O का और H का बॉन्ड को तोड़ दे, तो इसीलिए वो OH के फॉर्म में ही उसको रखता है, और इसीलिए आपको OH माइनस के फॉर्म में ही मिलता है। ऐसा किसी भी मॉलिक्यूल को आप जब पानी में डालते हो तो यही क्यों मिलता है आयन, तो उसका कुछ स्पेसिफिक ऐसे छोटे छोटे रीजन होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आर्हेनियस समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा सा थियरी पार्ट के अंदर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये वर्ड को अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखोगे कि व्हाट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट उसके अंदर जा रहे हैं टॉपिक में, जिसका नाम है, क्या है दोस्तों, 7.10.2 द ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। दोस्तों ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आर द two scientists, they combined gave the acid base concept। डेफिनेशन क्या होगा इसका, व्हाट इज द डेफिनेशन। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि द डेनिश केमिस्ट जोहानेस ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी gave more general definition of acid and base, the substance that is capable of donating H plus ion। ओके, तो एसिड का डेफिनेशन आपने लिख लिया, क्या लिखा दोस्तों, द सब्सटेंस विच कैन कैपेबल फॉर डोनेटिंग H plus ion, दैट इज कॉल्ड एसिड। और बेस किसको बोलेंगे हम लोग, द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट H plus ion, दैट इज कॉल्ड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। क्योंकि हम यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड लॉरी को पढ़ रहे हैं, वो अभी हमने पहला वाला टेबल भी देख लिया था। चलो अब हम अगर आगे जा रहे हैं, है ना, आप इसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लेना, जो टॉपिक खत्म हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो चलो आगे वाला है तो इसको आप ले सकते हो कि आपको लिखने में डेफिनेशन वगैरह लिखना है इसके साथ, है ना। तो बाकी का एडिटिंग आप टेक्स्ट बुक के अंदर देख के सारी चीज़ ऐड कर सकते हो। यस, अगर कोई नया वर्ड आपको दिखता है तो आप मुझे उसमें पूछ सकते हो उस टाइम भी।
आपको पता है कि ये दोनों टॉपिक, सारे टॉपिक्स को है उसको निगलेक्ट किया हुआ है, आपके उसके कोर्स में से निकाल दिया है दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट को निकाल दिया है, लेकिन ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारा वो क्वेश्चन था कौन सा, ये देखो ना, आर्हेनियस को सब ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये अमोनिया बेस क्यों है, तो उसका आंसर देने के लिए कौन आया था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमने क्या लिया, देखो इधर अमोनिया गैस लिया, क्या लिया, अमोनिया गैस, गैस नहीं एक्वायस, चलो, प्लस उसको पानी डाला, पानी में डाला, तो दोस्तों क्या मिलता है आपको पता है, बुक में देख के सब पता चल जाता है सर, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हाँ सोचना पड़ेगा कि क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने अमोनिया और पानी को मिक्स किया तो उसमें मुझे एक आयन मिला NH4 प्लस। ये क्या आयन था दोस्तों, आपको उसका नाम तो पता ही होगा ना, NH4 प्लस। तो देखो अमोनिया, तो उसको बोला जाता है अमोनियम आयन। इयम लगा, क्यों, नाइट्रोजन पे प्लस आया इसीलिए। अब ये था आपका NH4 प्लस प्लस OH माइनस। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूं अभी, आप देख सकते हैं इधर। अब देखो दोस्तों, ये अमोनिया था, उसमें से अमोनियम बना है, ऐसा लग रहा है आपको। तो अमोनिया में ऐसा क्या चेंज हुआ कि जिससे आपको अमोनियम मिला, सर उसने H प्लस गेन किया, यस और नॉट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट H प्लस, अमोनिया ने H प्लस को गेन किया तभी आपको NH4 प्लस मिला, किसने किया, अमोनिया ने। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट्स अ बेस। आपका डेफिनेशन क्या है ऊपर, वो हु कैन एक्सेप्ट H प्लस। चलो अब पानी क्या है दोस्तों, एसिड बेस की न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। सर वाटर इज अ न्यूट्रल, इट इज नॉट अ एसिड और बेस। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको, H2O में से क्या बना, OH माइनस। क्या प्रोसेस हुई ऐसा लग रहा है, सर इसने अपना H प्लस निकाल दिया है ना। तो उसने एक्सेप्ट किया था H प्लस को, तो किसने दिया उसको, पानी ने दिया। तो पानी क्या है, H प्लस डोनर एंड इट इज एसिड। सर ऐसा कैसे हो सकता है, पानी एसिड कैसे हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूं दोस्तों आपको। पानी जो है वो क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि वो एसिड के साथ बेस बनता है और बेस के साथ एज ए एसिड एक्ट होता है। तो ये बेस था, बेस के साथ एसिड बना, है ना। यस यस, मंत्र भी बोल रहा है कि इसको वाटर बोलते हैं। चलो रेडी। तो एक्सेप्ट H प्लस एंड H प्लस डोनर, क्लियर। तो एक चीज आपको पता चला कि ये बेस और एसिड क्या बना वो। दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहां पे कि जो सब्सटेंस बेस में से बना, बेस में से कौन बना, NH4 प्लस,
उसको बोला जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। क्या बोला जाता है? क्योंकि अगर हम इसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड करते हैं, देखो इधर ये एरो बाकी था ना इक्विलिब्रियम के लिए, तो हमने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, तो ये रिवर्स रिएक्शन होगा। अगर ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है तो समझ लो कि इसमें से अब क्या होगा दोस्तों? सर कुछ भी नहीं, ये एरो जो था वो NH4 प्लस में से अमोनिया बना, इसका मतलब क्या, उसने H प्लस, सोचो उल्टा प्रोसेस सोचो तो उसको, अमोनिया में से H प्लस बनना, NH3 बनना, इसका मतलब उसने H प्लस डोनेट किया तो वो एसिड बन गया, इसलिए मैंने इसको एसिड बनाया। और OH माइनस में से H2O बन रहा है तो उसने क्या किया, H प्लस गेन किया, है ना। OH माइनस में से H2O बना तो उसने H प्लस गेन किया, रिवर्स रिएक्शन सोचो आप। तो इसीलिए, और वो बना है पानी में से, तो एसिड गिव्स कॉन्जुगेटेड बेस। एसिड क्या देता है हमें? कॉन्जुगेटेड बेस देता है। अरे भाई समझ में आया? तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस क्या होता है, समझ में आया? यस यस यस। दोस्तों यहाँ पे एक डार्क वर्ड में लिखा है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, आपके बुक में कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। तो क्या बोलोगे आप, किसको बोलोगे? ओके, तो इसी को ये क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। पेयर है ना ये, तो दोनों का वो है। अब दूसरी चीज दोस्तों, इसमें एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इफ बेस और एसिड आर स्ट्रॉन्ग, समझ में आया? अगर हमारे एसिड और बेस कैसे हैं, बेस और एसिड कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग, देन इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड रिस्पेक्टिवली बताऊंगा मैं। तो ये बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस मतलब किसका? एसिड का, आर वीक रिस्पेक्टिवली। क्या मीनिंग हो गया इसका? ओके दोस्तों, तो क्या समझ रहे हैं हम कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा। समझ रहे हो? अगर आपका बेस और एसिड वीक है, समझ लो, तो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये चीज़, ये दोनों में अगर सुनो, ये आपका अमोनिया वीक बेस है तो उसमें से अमोनियम जो बना वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, भले ही कॉन्जुगेटेड है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी है ये, समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। क्लियर? तो अभी हम दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं इधर, HCl प्लस वाटर। दोस्तों HCl एक्वायस, वाटर लिक्विड, तो हमें क्या मिलता है? H3O प्लस एक्वायस प्लस Cl माइनस एक्वायस। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? HCl जो था दोस्तों, ये HCl में से Cl माइनस बना ऐसा लग रहा है। व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस? इसने क्या किया दोस्तों? ऑल्सो आप लोगों को मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए,
H प्लस जो लिखा है ना इधर देखो, वो H प्लस को क्या बोला जाता है, ये रेड कलर से लिखा, वो प्रोटॉन भी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो प्रोटॉन डोनर ऐसा भी बोलोगे। नहीं समझे? प्रोटॉन क्यों बोलते हैं पता है किसी को? डू यू नो? यस यस, सुमित को नहीं पता। वेरी गुड, कोई बात नहीं। और किसी को पता है? नहीं है तो बताओ तो मुझे पता चले। यस, वाई? वाई तो यहाँ पे किसी ने आंसर भी दे दिया कि भाई यहाँ पे ये लोचा हो जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन था ना दोस्तों, उसमें से H प्लस और इलेक्ट्रॉन बना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन जब H प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चला गया, तो इसके पास क्या बच गया, एक प्रोटॉन बच गया। इसीलिए H प्लस को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। ये सिर्फ जानने के लिए है। तो दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन H प्लस डोनर बोल सकते हैं। ओके, तो H2O को क्या बोलोगे आप? सर H2O में एक H प्लस ऐड हुआ तो प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्ट बोलेंगे। तो दोस्तों हमें पता है जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस है ये थोड़ा सा ऐसा बगुले की चांच की तरह हो जाता है, दिख रहा है ना बढ़िया सा। हाँ, तो देख सकते हो दोस्तों ये बेस हुआ। तो ये HCl क्या होगा, एसिड, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। सॉरी गलती हो गई, H प्लस डोनेट किया। नहीं समझे ना आप लोग? समझ गए दोस्तों। H3O प्लस को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेटेड। बोलो जल्दी, लिख के बताओ। वेरी गुड, इट इज कॉन्जुगेटेड एसिड। नील, आपको ये समझ में आया कि वो किस में से बना है? ये देखो इधर H3O प्लस है और H2O है, तो H2O में से H3O प्लस बना ना, तो H2O क्या था, बेस था, तो बेस में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। और एसिड में से क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो आपने देखा ना ये एरो, हमने एसिड HCl में से Cl माइनस बनाया ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आपको। देखा आपने, पानी मतलब वाटर वो क्या बन रहा है, एसिड और बेस। यहाँ पे बेस, आगे वाले में एसिड। तो वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, इट इज डिपेंड ऑन विच होम इट रिएक्ट। अगर वो बेस के साथ होगा तो एसिड बनेगा, और एसिड बने होगा के साथ होगा तो बेस बनेगा। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो हम थर्ड लो पे जा रहे हैं। 7.10.3 लेविस acids and
बेस। चलो दोस्तों, लेविस एसिड एंड बेस क्या होते हैं? तो यहाँ पे लेविस के अकॉर्डिंग आपको बोला था, उसका हम पहले क्या लिखेंगे इधर? डेफिनेशन, है ना? तो एसिड को क्या बोलोगे आप? इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें H प्लस डोनर था ना, इसमें एक्सेप्ट आता है। और बेस किसको बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। H प्लस नहीं, इधर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। किसने पूछा था इसको आंसर? लेविस को। आपके जैसे कुछ होनहार फ्यूचर साइंटिस्ट ने पूछा था कि भाई BF3 एसिड क्यों है, वाई BF3 इज एसिड, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो लेविस उसका आंसर लेके आया। उसने क्या किया दोस्तों? क्योंकि इसने बहुत सोचा कि भाई BF3 जो है उसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो वो डोनर या एक्सेप्ट करे, और अगर एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो वो एसिड है तो H प्लस डोनेट करना चाहिए, तो वो तो डोनेट तो कर ही नहीं सकता, तो वो डोनेट होगा तो करेगा ना, तो फिर भी वो एसिड कैसे है? हमारे दोनों डेफिनेशन थे, आर्हेनियस या ब्रोंस्टेड लोरी, वो दोनों में यही समझाया कि जो H प्लस देता है वही एसिड है। तो यहाँ पे उसको कैसे प्रूव किया जाए? तो दोस्तों उसके लिए इसने सोचा कि ऐसा इसमें क्या है कि जिसकी वजह से ये ऐसा दिखता है। तो देख सकते हो दोस्तों, आपने एक अमोनिया का मॉलिक्यूल देखा है। जब अमोनिया का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो हम इसके सिर पे एक पेयर रखते हैं NH3, और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं BF3 से। किसके? BF3 से। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान रखना इधर। नाइट्रोजन जो है अमोनिया के अंदर, उसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है आपको, यस और नॉट? और BF3 में, अब यहाँ पे ये BF3 की जगह पे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आ सकते हैं कि दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो सर BF3 के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन तो है ना, तो पता चलेगा ना, आप स्मार्ट बच्चे हो तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इसका रीजन ये है। यहां पे हमें दिखता है, क्या दिखता है? कि भाई नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है, लेकिन BF3 के पास, BF3 में एक बॉन्ड बना B और F के बीच में, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए, तो बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। इसको अगर आपको समझना है तो मैं यहां पे समझाता हूं। बोरॉन 5 है, 1s2, 2s2 एंड 2p1, यस और नॉट? चलो 1s, 2s एंड 2p। चलो इधर देखो, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बोरॉन वांट्स टू गेट अ मैक्सिमम बॉन्ड एंड बी अस्टेबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए वो, और स्टेबल बनने के लिए, जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है वो। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर होगा तो ये एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर वाले में, 2p में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है।
लेकिन वो ज़्यादा बॉन्ड बनाने के लिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन वो 2p की एम्प्टी ऑर्बिटल में भेज रहा है। चलो भेज दिया इधर, यस और नॉट। तो उसी टाइम आपका हाइड्रोजन BH3 या तो BF3 की बात कर रहे हैं हम, किसी भी ले लो, BCl3 ले लो, BF3 ले लो, BH3 ले लो। तो फ्लोरीन के पास, आपको पता है ना, फ्लोरीन के पास 1s 2s एंड 2p 6 होता है, यस और नॉट। 2p 5 होता है, 7 है ना टोटल, इसीलिए। चलो, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वही इलेक्ट्रॉन वो किसको देता है, बोरॉन को। तो देखो दोस्तों, वो फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया उसने, बोरॉन को। तो ये 3 फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन बन गए। और इसका हाइब्रिडाइजेशन आप क्या लिखते हो, क्योंकि इसमें सर S2s का एक और 2p के 2 यूज हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो शेप क्या हो जाएगा सर, इसका शेप हम लेंगे प्लेनर ट्राइगोनल। याद आया ये, यस, इट इज अ मॉलिक्यूल लाइक AB2। ओके, तो अब यहां पे, सॉरी AB3, हाँ गलती हो गई, AB3, AB2 का तो लीनियर होता है, AB3, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए। अब यहां पे ये जगह खाली है, दिखाई दे रही है, तो वहां पे उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की, अभी भी वो कर सकता है। तो वहां पे कौन देगा पता है, अमोनिया का नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो मैं इसका फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां से ये एन, सॉरी सॉरी सॉरी, BF एंड F, BF3, और ये एरो ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, चलो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे बताओ, ये नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, है ना। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसको क्या बोलोगे आप, बेस। और ये बोरॉन क्या है अभी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो इसको हम बोलेंगे एसिड। तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि भाई ये आपका आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरी और लेविस के अकॉर्डिंग हमने आपको क्या बता दिया कि कौन कैसे एसिड और बेस बनता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि पता है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप आता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में शेयरिंग होता है, इसमें हुआ ना शेयरिंग, नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में शेयरिंग हुआ, और वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग करते हैं, तो दैट इज अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो पोलारिटी के अकॉर्डिंग पोलर और नॉन पोलर बनेगा। लेकिन दोनों में से किसी एक ने ही इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे के अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, शेयरिंग किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो ये भी आप लोग याद रखना, ध्यान में रखना है दोस्तों। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं लेविस एसिड के। तो दोस्तों कुछ पॉजिटिव आयंस, इसी तरह AlCl3 is also the example of Lewis acid because it can accept electron pair. Also CO plus 3, yes, cobalt plus 3 ion.
क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी है। मैग्नीशियम +2 एटसेट्रा। तो ऐसे आयंस जो हमारे सामने हैं, दे आर एक्ट एज, समझ में आया? इसमें आप BH3, BCl3 ये भी ले सकते हो। चलो, लेविस बेस हमने वो देखा था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उसी को ही लेविस बेस बोला जाता है। तो यहाँ पे उसी वर्ड को आप मैच करो तो दोनों डेफिनेशन एक ही जगह पे याद रहेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेविस बेस मीन्स व्हाट? ये सुना था कहीं पे? नहीं सुना होगा, लेकिन वो फ्यूचर में आप सुनोगे। एंड दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रोफाइल। तो उसको, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नेसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो ऐसा होता है। अब इसके अंदर अगर आपको कोई पूछेगा कि इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन है, आपका पानी भी क्या है, लेविस बेस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। अमोनिया OH-, समझ में आया आपको? तो ये सब लोग क्या है, योर लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आया होगा। हम ये प्रॉब्लम जो है ना, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 7.12 को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप रीड करो अपना क्वेश्चन 2 मिनट्स के लिए। चलो, पढ़ा आपने बेटा? What will be the conjugated base for following Bronsted acid? चलो, HF प्लस H2O, किसी भी ब्रोंस्टेट एसिड और बेस आपको फाइंड करना है, तो आपको ये HF एसिड है, उसको पानी में डाला तो आपको H3O प्लस और F- मिलेगा, यस और नॉट? तो HF को क्या बोलोगे, एसिड, और पानी को बेस। HF में से क्या बना, F-, तो F- को क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। और H3O प्लस को क्या बोलोगे, क्योंकि वो बना H2O में से, उसको कॉन्जुगेटेड एसिड। समझ में आ रहा है? यू वांट अ कॉन्जुगेटेड बेस फ्रॉम HF, तो कौन आएगा, F-। दिस इज योर आंसर। सेकंड, H2SO4 के लिए फॉर H2SO4 प्लस H2O, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से H+ मिलेगा ना, तो वो पानी ले लेगा। H2SO4 gives the 1H plus first and then second, but 1H plus is react with H2O and gives the H3O plus and HSO4 minus. तो same acid, base, conjugated acid and conjugated base। चलो, उसके बाद HCO3 माइनस था, देखो आप कंफ्यूज हो जाओ इसीलिए इसने माइनस दिया है। तो दोस्तों, इसमें से H+ जाने वाला है, तो ये H+ जाएगा तो वो H3O प्लस बन जाएगा, और ये CO3 जो है वो क्या बनेगा, -2। दैट इज योर कॉन्जुगेटेड बेस। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -2 क्यों आया, क्योंकि भाई H+ था ना यहाँ पे,
देखो HCO3 पूरा माइनस है, अगर इसमें से H प्लस निकलेगा तो CO3 क्या होगा, -2। ये दोनों का मिक्सचर करोगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, -1। इसीलिए जब H प्लस निकलता है तो CO3 -1 में से, मतलब H के साथ था तब -1 था, लेकिन H प्लस चला गया तो वो -2 बनता है। चलो कौन जो है उसके लिए 7.13 के लिए, द conjugated base should have one proton less than in each case, yes or not। बेस के पास एक प्रोटॉन कम होता है, क्योंकि ये एसिड था देखो HF वाला, और उसमें से कॉन्जुगेटेड बेस बना तो प्रोटॉन ऑलवेज कम होता है। हाँ, वो तो सॉल्यूशन है। राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर फॉलोइंग। देखो दोस्तों, अब NH2 माइनस दिया है, कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस देना है, तो ये क्या है सर, इसने H प्लस गेन किया, क्योंकि ये क्या है बेस, तो व्हाट यू गॉट हियर NH3 प्लस OH माइनस। तो ये बेस में से क्या बना, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये उसने जो मांगा है वो आपका क्या है, आंसर है कि नहीं है। अरे भाई है कि नहीं है, है होना चाहिए। अब दूसरा, अगर उसने बोला है कि अमोनिया है और उसने पानी के साथ रिएक्ट किया, तो ये भी H प्लस गेन करेगा, तो ये बनेगा NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो ये है बेस और ये है कॉन्जुगेटेड एसिड। सिमिलरली कौन था अपना HCOO माइनस प्लस H2O, तो आपको पता चला क्या हुआ, एक H प्लस पानी में से इसने गेन करके COOH और OH माइनस, तो दिस COOH, दिस अमोनियम एंड दिस अमोनिया रिस्पेक्टिवली ऊपर से नीचे, तो दे आर द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ दिस बेस। दोस्तों समझ में आया। लास्ट इसके अंदर 7.14 को भी देख लेते हैं हम। द स्पीसीज, मैं सोच रहा हूं इसको आप खुद करो, मजा आएगा ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7.14 एंड 7.15। दोस्तों हमारा टाइम हो गया है अभी ख़त्म, तो हम हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसकी आगे वाली बातें समझेंगे। थैंक यू दोस्तों।